कटिहार के रहने वाले गौरव ने जब अपने घर वालों को बताया कि वो एक बिजनेस करने वाले हैं और उस बिजनेस के बारे में जब पूरी जानकारी दी तो घर वाले हंसने लगे और साफ तौर पे इनकार कर दिया कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं है। दरअसल उनका काम था बाल बेचने का। बिल्कुल, बाल बेचने के इस काम को वो करना चाहते थे और घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है। और उसके बाद छुपा के इस काम को गौरव ने करना शुरू किया और आज की डेट में वो करोड़पति हैं। मतलब बाल बेच के वो करोड़पति बन गए हैं। और अब वही घर वाले जो एक वक्त मना कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे, आज वही लोग उनकी तारीफ भी करने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं इस युवा की आपको कहानी सुनाने वाला हूं जो कि कटिहार के हलखा प्रखंड के पुटिया गांव के निवासी हैं और ये अपने गांव में ही एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, आयांस कंपनी। और आयांस कंपनी के द्वारा ये बाल बेचना शुरू करते हैं और आज स्थिति ये है कि 6 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है। 200 लोग इनके लिए काम करते हैं और 200 लोगों में ये अपने 40 लाख रुपए सिर्फ सैलरी के ऊपर खर्च करते हैं। आप समझ जाइए कि आयांश जो है वो पुठिया से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब कटिहार में ही रह के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। वहां पे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद इनका मन होता है कि ग्रेजुएशन जो है वो हम दिल्ली जाके करें। दिल्ली में जाके ग्रेजुएशन करते हैं। वहां पे एक 16,000 की प्राइवेट नौकरी भी लग जाती है, लेकिन महज कुछ दिन, 4-5 दिन नौकरी करने के बाद इनका मन होता है कि मैं इतना मेहनत जो यहां पे कर रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं मेरे गांव चले जाता, वहां पे मेहनत करता, कोई बिजनेस करता तो शायद ठीक हो जाता। अब दरअसल इनके पिता जो हैं वो पेशे से दुकानदार थे, एक बिजनेसमैन थे। उनका एक अपना छोटा सा दुकान था जिसे वो चलाते थे। वो जाते हैं, पिता खुश भी होते हैं कि चलिए अब बिजनेस में कोई हाथ बटाने वाला मेरा आ गया, लेकिन गौरव को उस काम को करने में उतना मन नहीं लग रहा था। अब गौरव ने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं और इसी के साथ वो जाते हैं कोलकाता, अपने दोस्त से मिलते हैं। वहीं पे देखते हैं कि भाई वहां पे जो लोग हैं वो बाल का कारोबार कर रहे हैं। वो बाल जो गिरे हुए झड़े हुए बाल हैं उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और इससे लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। ये देख के एकदम इनका माथा घूम जाता है और कहते हैं कि बिहार में तो ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है, बिहार में तो ऐसा कोई कारोबारी भी नहीं है जो बाल का डायरेक्ट तौर पे कारोबार करता हो। उसके बाद ये गांव आते हैं और फिर जब ये अपने बिजनेस आइडिया को अपने फैमिली में बताते हैं तो इनके घर वाले साफ तौर पे मना कर देते हैं कि भाई लोग हंसेंगे तुम पे, तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे, तुम मजाक बन के रह जाओगे। लोग पूछेगा कि बेटा करता क्या है, तो बेटा बाल का बिजनेस करता है, ऐसा हम कैसे कह पाएंगे। लेकिन ये तो ठान के आए हुए होते हैं कि काम तो यही करना है, क्योंकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और इसी काम को ये करना शुरू करते हैं। वहां से ये लोगों से बाल इकट्ठा करते हैं, जो फुटपाथी लोग होते हैं, जो बाल चुन बिन के लाते हैं, उनसे ये डायरेक्ट तौर पे बाल खरीदना शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए लोन पे लेते हैं और वहीं से इनका कारोबार शुरू हो जाता है। अब स्थिति ये है कि 150 टन तक ये बाल जो है भेज देते हैं, बेच देते हैं महीने भर में। और अब इनकी बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। आपको बता दूं कि इनका एक पार्टनर भी है। अब ये दोनों पार्टनर बहुत खुश हैं इस काम से। 150 क्विंटल तक बाल बेच देना एक महीने में, आप समझ जाइए कि करोड़ों की जो है वो करोड़ रुपए जो है इनको महीने में आ जा रहे हैं। अब दरअसल बालों की कीमत की बात की जाए तो बिहार में जो बाल की कीमत है वो 4,000 है, मतलब बिहारी बाल की कीमत 4,000 है। वहीं अगर सबसे महंगे बाल की बात की जाए तो सबसे महंगा बाल कश्मीरी बाल होता है, जिसकी कीमत 8 से 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश के बाल की कीमत 3,500 रुपए है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि बिहार के बाल को इकट्ठा करते हैं। अब इसके अलावा ये अपने कंपनी को और जगह पे भी खोल रहे हैं। 200 लोग इनके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब 200 लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं। इनकी टीम जो है वो 200 लोगों की हो गई है और आज आयांस का टर्नओवर सालाना
6 करोड़ रुपए हो गए हैं। मतलब 6 करोड़ रुपए ये कमा रहे हैं, करोड़पति बन गए हैं भाई साहब। अब वही पेरेंट्स जो कभी इनके ऊपर हंसा करते थे कि ये बाल के कारोबार ही हैं, बाल का कारोबार करते हैं, अब वही लोग इनकी वाहवाही करते हैं। वही लोग कहते हैं कि भाई इस लड़के से कुछ सीखा जाए कि लगन और मेहनत से कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। और ये बात गौरव ने साबित भी कर दिया है। बाकी गौरव की कहानी आपको कैसी लगी, किस तरीके से इनकी कहानी जो है वो आपको इंस्पायर करती है, कृपया आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।